हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू टेक बडी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो सुपरवाइजर लाइसेंस है उसके पार्ट 3 में डीसी मोटर्स और जनरेटर्स जो कवर होते हैं, डीसी मशीन बेसिकली कवर होते हैं, उसी का एक पार्ट जो है वो आज हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका डीसी मोटर आता है और डीसी मोटर करैक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डीसी मोटर करैक्टरिस्टिक्स में बेसिकली 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टॉर्क आर्मेचर करंट करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। टॉर्क एंड आर्मेचर करंट मतलब जो आर्मेचर के थ्रू होके जाता है। आई होप कि आप लोग को डीसी मशीन का जेनरिक पिक्चर क्लियर होगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स। टॉर्क और आर्मेचर करंट का जो करैक्टरिस्टिक्स होता है उसको इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं एक मोटर का। स्पीड और आर्मेचर करंट का, जिसको हम लोग एन से स्पीड डिनोट करते हैं और आई ए से, आई सबस्क्रिप्ट ए से हम लोग आर्मेचर करंट का डिनोट करते हैं। स्पीड एंड टॉर्क का, ठीक है। तो टोटल 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक में टॉर्क विथ आर्मेचर करंट, दूसरे में स्पीड विथ आर्मेचर करंट, थर्ड में स्पीड एंड टॉर्क का, है ना। स्पीड एंड टॉर्क जो है वो मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक्स कहलाता है और टॉर्क और आर्मेचर करंट जो है वो इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, हालांकि सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे उसके पहले आपको एक कॉमन रिलेशन बता देते हैं। टाउ टाउ यानी टॉर्क। टॉर्क जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई यानी फ्लक्स डेंसिटी और आई ए के। ठीक है, आई ए आपका आर्मेचर करंट है। स्पीड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई बी यानी डेवलप्ड वोल्टेज और आपका फाई के। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीरीज मोटर देखेंगे, उसके बाद शंट मोटर देखेंगे एक वीडियो में, उसके बाद हम लोग कंपाउंड देखेंगे। ठीक है, तो बारीकी से हम लोग सीरीज को समझेंगे। ठीक है, सीरीज मोटर। अभी सीरीज मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? आर्मेचर जो है वो आर्मेचर आपका इन सीरीज टू योर फील्ड कॉइल, है ना। तो फील्ड कॉइल जो भी होता है, फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, वो हमेशा वही करंट कैरी करता है जो कि आपका आर्मेचर में जाता है। तो अल्टीमेटली कब तक कैरी करता है? जब तक उसका मैग्नेटिक सैचुरेशन ना हो जाए। और बिफोर सैचुरेशन उसका क्या सिचुएशन होता है? बिफोर सैचुरेशन वो हमेशा टाउ जो होगा, टॉर्क जो होगा, वो ऑलवेज फाई यानी फ्लक्स डेंसिटी और आई ए के बराबर होता है। काफ़ी कम लोड पे यानी नो लोडेड कंडीशन पे आई जो होता है, आई ए जो होता है और फाई जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। और जैसे जैसे आई ए बढ़ता है टाउ भी बढ़ने की कोशिश करता है। टाउ ए इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ करंट, क्योंकि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, फ्लक्स इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट होगा। तो टॉर्क और आर्मेचर करंट जो है वो एक पैराबोलिक करैक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है, जो कि आपको फिगर नंबर 29.14 में दिख रहा है ना। टॉर्क आपका वाई एक्सिस में है, आई ए आर्मेचर करंट जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, अगर ये एक लीनियर करैक्टरिस्टिक्स फॉलो करता तब ये स्ट्रेट लाइन होता, जो कि आपको डॉटेड रेड में दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, सिंस ये आई स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, टॉर्क जो है वो आई ए स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। क्यों प्रोपोर्शनल हो जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आई बढ़ रहा है आपका फाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, द शाफ्ट टॉर्क इज लेस देन दैट ऑफ आर्मेचर टॉर्क ड्यू टू स्ट्रे लॉसेस। ठीक है, तो एक्चुअल जो शाफ्ट टॉर्क होगा उसमें जो एक्चुअल आपको टॉर्क जनरेट हो रहा है उसमें से स्ट्रे लॉसेस भी हैं, तो उनके वजह से क्या है कि थोड़ा सा लॉस आता है। और टाउ एस एस जो है वो आपका एक्चुअल करैक्टरिस्टिक्स होता है, जो कि डॉटेड लाइन में दिखाया गया है। सो वी कैन कंक्लूड दैट prior to the magnetic saturation on heavy loads, a series motor exerts a torque proportional to the square of armature current. Hence, in cases where a huge starting torque is required for accelerating heavy masses quickly, as in hoist or electric trains, a series motor is used. अब आपके पास क्लैरिटी है कि सीरीज मोटर आपको क्यों हॉइस्ट और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में यूज करना है, जहाँ पे हाई एक्सेलरेशन, हाई स्पीड टॉर्क चाहिए, हाई मास को रिवॉल्व करवाने के लिए, वहाँ पे आपको सीरीज मोटर यूज करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट है, आर्मेचर करंट है, वो सिमिलर फ्लो करता है फील्ड वाइंडिंग के थ्रू, जब तक वो सैचुरेट ना कर जाए। ठीक है, तो अभी सेकेंड करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं, एन और आई ए यानी स्पीड और आई ए का।
सबसे पहले हमने टॉर्क और आईए का देखा, यानी आर्मेचर करंट का। अब स्पीड और आर्मेचर करंट का देखेंगे। तो हम जानते हैं पहले वाले रिलेशन से कि जो एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईवी के और फाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी ईवी क्या है? बैक ईएमएफ। चेंज इन ईवी फॉर वेरियस लोड करेंट्स इज स्मॉल एंड हेंस मे बी नेग्लेक्टेड। विथ इंक्रीज आईए फाई ऑल्सो इंक्रीजेज। आप जानते हो क्योंकि ये सीरीज मोटर है तो आईए जैसे जैसे इंक्रीज करेगा फाई भी वैसे ही इंक्रीज करेगा। हेंस स्पीड वेरीज इन्वर्सली टू द आर्मेचर करंट एज सोन इन पिक्चर। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आर्मेचर करंट आपका बढ़ते जाएगा फाई आपका बढ़ते जाएगा। फाई अगर बढ़ते जा रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण स्पीड जो है वो गिरते जाएगा। सबसे कम स्पीड पे जब स्पीड लो होता है दिस डिक्रीजेज द ईवी एंड अलाउ आर्मेचर करंट टू फ्लो। और जब लोड करंट आईए फॉल करता है, ठीक है, छोटे वैल्यू पे आ जाता है, तब स्पीड डेंजरसली हाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। इसीलिए सीरीज मोटर को कभी भी देखिए इनिशियल स्टेज में क्या है, लोड आपके पास नहीं है, और लोड आपके पास नहीं है तो क्या होगा, आईए जो है वो बहुत कम जाएगा, और आईए अगर कम जाएगा तो क्या होगा, इट टेंड्स टू जीरो। आईए टेंड्स टू जीरो क्योंकि इनिशियल स्टेट में तो आपका करंट बहुत कम होता है नो लोड स्टेट में, क्योंकि लोड नहीं होता है उस समय आपके आर्मेचर पे। तो उस स्टेट में क्या होगा, एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव विच इज प्रोपोर्शनल टू आई ए एंड विच इज टेंडिंग टू जीरो। तो अल्टीमेटली डैट वुड बी डेंजरसली हाई। तो इसीलिए कभी भी सीरीज मोटर को विदाउट मैकेनिकल लोड कभी भी हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्पीड डेवलप कर लेगा, और ज़्यादा स्पीड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का असर होगा इसके ऊपर, और ये ब्रेक डाउन कर सकता है। और ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि इट शुड बी नोटेड दैट सीरीज मोटर इन डीसी इज़ वेरिएबल स्पीड मोटर। कैसे वेरिएबल स्पीड है वो आप समझ सकते हो ट्रेंड देख के, कि जैसा आप करंट अप्लाई करोगे वैसा आपका स्पीड होगा, और जैसा आप करंट अप्लाई करोगे उसी हिसाब का आप टॉर्क जनरेट कर सकते हो, है ना। ज़्यादा आईए अप्लाई करोगे तो टॉर्क एब्रप्टली बढ़ना स्टार्ट होगा एक टाइम के बाद, है ना। तो अब लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टॉर्क और आपका स्पीड का। तो स्पीड देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आई ए, ठीक है। फाई आई था, फाई कांस्टेंट हो गया क्योंकि फाई जो है वो आई से वेरी कर रहा है डायरेक्टली, तो अल्टीमेटली टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, ठीक है। अब एन क्या है, एन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है आई ए से, तो अल्टीमेटली क्या है कि ईवी में उतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है ओवर द टाइम, ठीक है। आपका अप्लाइड वोल्टेज उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एन बाई टी जो है, तो एन क्या है, एन आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, और टी क्या है, टाउ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इन्वर्सली वेरिएशन कर्व होगा, जैसा कि हम लोगों ने एन आई ए में पाया था, यानी स्पीड और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में पाया था। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगा, जब स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगा तब मेरा टॉर्क बहुत कम होगा। देखिए यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है तो टॉर्क आपका कम है ना, और जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा, इस वीडियो में हमने सीरीज डीसी जनरेटर का डीसी मोटर का तीनों करैक्टरिस्टिक्स समझा है। डीसी इससे हमको क्या समझ में आया कि डीसी सीरीज मोटर कहाँ यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर हम लोग वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पे हाई टॉर्क डिमांड है इनिशियल में, और डीसी सीरीज मोटर को विदाउट लोड कभी हम चला नहीं सकते हैं। तो अभी आपको अगर इंस्पेक्टर क्वेश्चन करता है कि डीसी मोटर कहाँ यूज होता है और किस तरीके का मोटर यूज होता है, तो आपके पास एक एप्लीकेशन क्लियर हो गया कि जहाँ हाई टॉर्क डिमांड है इनिशियल में ही, वहाँ पे हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग शंट मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे।
है ना। शंट मोटर के करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद के वीडियो में हम कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।